लगातार लगातार धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं और आज एक ऐसे मामले का खुलासा हम आपके सामने करने वाले हैं जो अपने आप में एक ब्रांडेड कंपनी है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, ट्रैक्टर्स की कंपनी है, ब्रांडेड कंपनी है, इंडो फार्म कंपनी। इंडो फार्म कंपनी की जो मैनेजमेंट है उस पर बड़े आरोप लगे हैं। क्या सारा मामला है और क्या इस मामले की सच्चाई है, जो पीड़ित पक्ष है उससे हम मिलेंगे, बातचीत करेंगे। और इनका कहना है कि इनके साथ धोखाधड़ी हुई है। बातचीत करते हैं कितने पैसे की धोखाधड़ी हुई, सारा मामला क्या था। चलिए ये बातचीत करते हैं, जानते हैं कि क्या मामला है, किस वजह से परेशान है और आखिर क्या कार्रवाई की मांग करते हैं। पूरा मामला आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जो पीड़ित पक्ष है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं कि सारा मामला क्या है। जी नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष है। तो सुभाष जी, क्या मामला है यो? इंडो फार्म की एजेंसी लगी थी। अच्छा, कब ली थी? ये लगी थी जी, ये डेट है 14। अच्छा जी, फिर? मैं ट्रैक्टर बेचा, ठीक है, और मेरा हिसाब किताब करके मेरा पैसे नहीं दे रही। अच्छा, मैंने डीलरशिप छोड़ दी। अच्छा अच्छा, डीलरशिप छोड़ने का कोई कारण रहा हो? कारण मतलब ये से मेरी नहीं संतुष्टि नहीं, और अब वो कंपनी आपका हिसाब नहीं करके दी? हिसाब नहीं करके दी। कितना टाइम हो गया कंपनी को? मैं छोटे बने 6 महीने से करीब हो गए। 6 महीने के करीब हो गए। तो बातचीत क्यों होगी? आपने क्या बातचीत करी थी कंपनी से, देंगे 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 देंगे, यही पहली बात तो फ़ोन नहीं उठाते, मेरे तो ब्लैक लिस्ट में दे रखे। आप जिसे के नंबर लेकर मैं फ़ोन करता हूँ, आज बात करवा रहा हूँ, तो मतलब कोर्ट से मैंने नोटिस दे दिए। ठीक है, कब निकलवाया था नोटिस आपने? नोटिस निकलवाया था 10 महीने की 18 तारीख को, उसका भी कोई जवाब नहीं दिया मेरे को। अच्छा अच्छा अच्छा। जो भी जवाब। तो भाई सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको दिखाएंगे। एक बार मैं जो मेरे साथ मेरे सहयोगी कैमरामैन है उनसे कहूँ कि एक बार दिखाएं। देखो भाई, ये तो इन्होंने डीलरशिप ली थी, उसका कागज है, सारे डॉक्यूमेंट्स इनके पास पुख्ता है, पूरे के पूरे जो कागज है वो आपको दिखाए जाएंगे। जिस तरह से आप देख भी पा रहे हो जो डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर, इनकी जो डीलरशिप हुई थी इंडो फार्म से, इन्होंने जो एजेंसी ली थी उसका प्रूफ इन्होंने दे दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इन्होंने क्या क्या कार्रवाई की है इस मामले में वो सारी आपके समक्ष हम रखने की कोशिश करेंगे। ये देखो, लीगल नोटिस दिया जा चुका है, लेकिन कंपनी अपनी मनमानी कर रही है लगातार और जो पीड़ित है उसकी सुनवाई नहीं कर रही। ये नोटिस इनको दिया गया था 26/7/2022 को। 26/7 नहीं, ये तो जो हिसाब करके आया था ना वो है मेरा 26/7 को, ये 18/10/2022 को 10वें महीने की 18 तारीख को नोटिस दिया गया था और बावजूद इसके कंपनी अभी तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आई है। पीड़ित पक्ष से लगातार परेशान है, लेकिन अधिकारी है जो कंपनी के या जो भी कर्मचारी है जिनकी मिली भगत रही है, लगातार चक्कर कटवा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, पैसा देने का नाम नहीं ले रहे। चलिए और जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये मेरे हाथ में इनकी जो सर्टिफिकेट है, यानी कि डीलिंग सर्टिफिकेट आप देख रहे हो, ये भी इनके पास है। और अब जानेंगे कि कितने रुपए की धोखाधड़ी का मामला है। इसी के साथ साथ एक बात और आपको बता दे, वो जो दूसरी पार्टी है जिन्होंने ये लिखित में आपको दिया हुआ है, क्या नाम है जी ये उनका? कंपनी ये है इंडो फार्म के में है, करमजीत है, उसने लिख के दिया है। ये कोई करमजीत बता रहे हैं इंडो फार्म कंपनी में। इस बंदे ने लिखित में दे रखी है कि आरसी क्लियर होने के बाद आपका जो हिसाब किताब है वो कर दिया जाएगा, लेकिन भाई साहब ने आरसी भी क्लियर करवा के दे दी, अभी तक इनका एक भी पैसा नहीं लौटाया गया है। आइए और बातचीत करते हैं, सारे मामले का खुलासा करते हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये आप देख पा रहे हैं, ये मेन बेस है। मैं कहूंगा सहयोगी से जरा दिखाएं नजदीक से एक बार। बरोटा नाम की एक फाइनेंस कंपनी जो इन ट्रैक्टरों का फाइनेंस करती थी, उन्होंने पैसे इंडो फार्म के अकाउंट में डाल दिए, लेकिन अभी तक जिन्होंने डीलरशिप ली थी या डीलरशिप छोड़ देने के बाद अभी तक परेशान किया जा रहा है, पैसे नहीं डाले जा रहे हैं, पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, थक हार कर मीडिया का सहारा लिया है। आइए बातचीत करते हैं, जानते हैं कि किस तरह से क्या कार्रवाई है वो चल रही है। और अभी जो कंपनी के कर्मचारी हैं या जो कंपनी के एमडी हैं उनसे इनकी बातचीत हुई है, और बातचीत हुई है तो क्या क्या बातचीत हुई है? देखिए जी, ये कहाँ है इसका हेड ऑफिस? बद्दी में, हिमाचल में है। आप गए थे वहाँ पे? मैं गया था।
अच्छा, फिर वहाँ पर मैंने हिसाब कर दिया था। ठीक है। हिसाब कर दिया, ने जो भी कीन करा उसमें मैं संतुष्ट हुआ। संतुष्ट हो क्या हुआ, मतलब करके अपना आज कर मतलब ले जाके पीछे छुटवाने वाली बात कर पीछा छुटवाने वाली बात थी। मेरा साथ मेरा लड़का गया था। ठीक है। ये हर बात के ऊपर लिखतम मांगते हैं, इसलिए मैंने ये लिखतम करवा के लेकर आया था। अच्छा। उससे पहले मैंने आयसर में भी काम करा था, कोई लिखतम नहीं, जबान नहीं जमा था, कोई दिक्कत नहीं, कोई जबान दे दी बिजनेस शुरू में डीलरशिप लगी, जब आधा रेंट की बात हुई थी, नहीं मेरे को रेंट दिया जी, कोई रेंट नहीं दिया। एक किर्चन है, मैं बहुत हल्ला कमी है, उसकी बैटरी डेड हो चुकी। इसने ये कहा था कि ठीक है सुभाष मैं पलटवा दूंगा, तू डीलर छोड़ दिया तो दूसरे डीलर से करवा दूंगा, इधर से करवा दूंगा, दादरी से करवा दूंगा, मेलट से करवा दूंगा, नारदों से करवा दूंगा, कहीं भी नहीं करवा के दी। मैं खुद अपने पैसे से किर्चन कांत को नई बैटरी दिलवाई है और मैं अपने पैसे खुद लगा कर दी है। किर्चन कांत को बैटरी नहीं दी, नुबले गारंटी के बाहर हो चुका। चलो मैं कोई बात नहीं है, 5-7 हज़ार रुपये में कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। ये है कि मेरे 3 महीने को 2,01,559 रुपए हैं, 3 महीने को 12,000 रुपये मेरा ब्याज बनता है। अच्छा अच्छा। और वो आपको दे नहीं रहे? वो नहीं दे रहे, ना फोन उठा रहे? नहीं फोन उठा रहे। अच्छा। एक और के एमडी हैं, अंशुल हैं, वो भी ब्लैक लिस्ट में, मेरे 4 आदमी है, चारों ने ब्लैक लिस्ट में नंबर के रखे। कौन कौन है 4 आदमी? एक एमडी है अंशुल, ठीक है, करमजीत है, ठीक है, एक सुरेंद्र है, अकाउंटेंट है वहाँ पर, सुरेंद्र ठाकुर, ठीक है, एक बिरजेश खान है। बिरजेश खान से शुरू में बात हुई थी डीलरशिप लेने के लिए, आधा रेंट की बात हुई थी, अच्छा, वो नहीं दिया। ठीक है। और जो कंपनी जो फाइनेंस करेगी 1.5% तेरे को दिलाऊंगा, जी जी, वो भी नहीं दिया? वो भी नहीं दिया, उसमें भी छोड़ दिया। यानी कि टोटल बातचीत कर ले तो पूरा लूट लिया? लूट लिया। तो अभी बातचीत कर ले, आपने आज मीडिया का सहारा लिया है, मीडिया का क्या सहारा। कहना चाहोगे? जनता भी देख रही है इस वीडियो को। यही कहना चाहूँ, देख लो भाई, इंसाफ चाहिए, मैं गरीब आदमी। क्या यही है मल्टीनेशनल कंपनियों की विश्वसनीयता? क्या यही है अधिकारियों का जो कार्यशैली है, वो यही है क्या? इसी तरह से जो बिजनेस है वो किया जाता है? पूछना चाहेंगे, जनता भी पूछना चाहेगी कि एक मल्टीनेशनल कंपनी इंडो फार्म, जिसके जो एमडी हैं उन पर भी बड़ा आरोप लगाया गया कि भी डीलर के साथ आखिर ऐसा भेदभाव क्यों, ऐसा दुर्व्यवहार क्यों? इन्होंने डीलरशिप ली थी, किन्हीं कारणों के चलते डीलरशिप छोड़ दी, पूरा हिसाब क्लियर करके दे दिया गया, लेकिन आज भी ये अपने पैसे के लिए दर दर भटक रहे हैं। ना तो लीगल नोटिस मिलने के बाद जो कंपनी प्रबंधन है उन्होंने इस बात का जवाब देना जरूरी समझा, और ना ही जो ब्रिजेश खान है जिनके थ्रू इनकी बातचीत हुई थी उन्होंने इनसे बातचीत करनी जरूरी नहीं समझी। अब थक हार कर ये मीडिया के सामने आए हैं, अपनी बात रखी है, न्याय की दुहाई दी है कि भाई मेरे को न्याय दिलवाया जाए, मेरे जो पैसे हैं वो दिलवाया जाए। अब ये आने वाला समय बताएगा कि कितना कुछ असर इस खबर का जो कंपनी है उस पर होती है। और ये जो पीड़ित है ये भी बता रहे हैं कि भाई इनके 2 लाख कुछ रुपए हैं, जिनका 12,000 रुपये ब्याज बन रहे हैं, कि ब्याज तो गया कहीं और, मूल के लिए भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सरकार है उससे भी हम कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आइए बातचीत करते हैं। हाँ जी, जो लापरवाही बढ़ती जा रही है कंपनी के द्वारा, किस तरह से आप कार्रवाई की मांग करते हैं? में तो सर ये बात है, कंपनी के में बंदे काम के नहीं है। अच्छा, बंदा कोई कंपनी के अंदर ये ऐसा कोई आदमी नहीं है जो कि ब्लैक लिस्ट में नंबर घेर दिया। हम तो जिससे वास्ता है, हमारा जो लिंक है, उनसे हम तो बात करते हैं। उन्होंने ब्लैक लिस्ट में नंबर घेर रखे तो क्या कंपनी है? अच्छा, कंपनी तो वो होती है जैसे रात को मैं फोन कर दिया, 2 बजे भी फोन कर दिया तो उसने ये कहा कि हाँ भाई सुभाष ठीक है, मैं तेरा समाधान करूँगा। ब्लैक लिस्ट में नंबर घेरने से तो क्या होता है? यही कोई भी आदमी हो, मतलब चोर साबित होती है कंपनी। जो ब्लैक लिस्ट में जो नंबर घेर दिया है तो कंपनी हर आदमी यही कहता है ये चोर है। अच्छा, और मैं तो यही बात में ये कहूँगा, मतलब आम जनता से, इस कंपनी से तो डीलरशिप बढ़ना ही बेकार है। तो आपने जो लीगल नोटिस निकलवाए थे, जिस भी वकील के थ्रू निकलवाए थे, उनका क्या कहना है इस सारे मामले को लेकर? वकील तो क्या कहता है भाई, मैं तो पैसे दिलाता नहीं, मैं तो कानून कार्रवाई कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ भाई, देना तो उसी को है, मेरे को तो देने नहीं है। अच्छा, अच्छा, भाई देगी तो आपको दिला दूंगा पैसे, नहीं देगी तो भैया क्या करूँ, उसके हाथ में पैसे, कागज कार्रवाई तो मैं कर रहा हूँ। कानूनविद ने भी हाथ खड़े कर दिए, कहा है कि कंपनी चाहेगी तो पैसे देगी, मैं पैसे दिला नहीं सकता। तो फिर किस चीज के आप कानूनविद है, किस चीज की डिग्री आपने ली है, किस नाम के आप वकील हैं? आपसे भी मेरा सवाल रहेगा। ये तो बात वो तो कर रहा है कोशिश दिखा, वकील तो बाबूजी तो क्या पैसे देगा,
वकील तो क्या देगा। हाँ, मतलब ये है कि भाई कोशिश आओ ना बाबूजी, पैर भी तो अच्छे से कर ही सकते हैं। पैर भी सब कर ही रहे हैं ये। तो भाई थक हार के कहते हैं कि जब कोई भी अदालत नहीं न्याय दे पाती तो मामला जाता है जन अदालत में। और अब इन्होंने अपनी जो गुहार है वो मीडिया का सहारा लेकर जनता के समक्ष लगाई है। आप सभी लोग निश्चित करें, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि खबर का ज्यादा से ज्यादा असर, और जो पीड़ित है उनको उनका एक एक पैसा मिले, उनको न्याय मिले। आज दर दर की ठोकरें ये खा रहे हैं। आज बातचीत कर ले तो जो सोलन है वो हिमाचल में है, लेकिन आखिर एक आदमी जाए तो कितनी बार जाए और कहां से जाए, कहां तक अफोर्ड करेगा। मध्यम वर्गीय परिवार से है, अगर इतनी गुंजाइश होती तो पैसे का ही सब्र कर लेते, संतोष कर लेते। तो देखने वाला समय होगा और ये देखने वाली सबसे अहम बात होगी कि भी क्या कार्रवाई जो यहाँ की सरकार है या प्रशासनिक अधिकारी है या फिर जो कंपनी है वो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या संज्ञान लेती है, क्या कदम उठाती है, किस तरह से कार्रवाई करती है जो इस तरह से कंपनी का कहीं ना कहीं नाम भी खराब कर रहे हैं। और जहां तक नाम खराब करने वाली बात है, इसमें तो कंपनी के एमडी अंशुल जी हैं वो खुद भी शामिल हैं, क्योंकि उन्होंने भी एक डीलर के नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिए। वो आदमी जो कभी उनके बिजनेस में साझेदार था, उनकी कंपनी को मुनाफा दे रहा था, उनकी कंपनी में जो व्यापार है उसमें अपनी भागीदारी निभा रहा था। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है विश्वसनीयता को लेकर भी, आखिर विश्वास करें तो किस पर करें। तो भाई खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, इस सारे मामले को लेकर आपका क्या कहना है, क्या राय है, कौन सही कौन गलत, कमेंट सेक्शन में अपना जवाब अवश्य दें। एक आपसे विशेष विनती रहेगी कि खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। और कुछ कहना है जी? धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।